एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं का हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 4 अलंकार। अलंकार जो शब्द है वह सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। काव्य को शोभा प्रदान करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम देखिए कुछ और डेफिनेशन देखेंगे। हमने पढ़ा था अलंकार काव्य में अलंकार जो होते हैं वो काव्य में शब्द के आधार पर भी सुंदरता को बढ़ाते हैं और अर्थ के आधार पर भी, दोनों तरह से वो काव्य को अलंकृत करते हैं। आचार्य दांडी ने अलंकार की डेफिनेशन दी है। देखिए, संस्कृत में कहा है, आप लोग केवल एक बार समझ लीजिए। संस्कृत की डेफिनेशन आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो एक बार समझ लीजिए आप। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरान, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरान प्रचक्षते अर्थात जो काव्य शोभाकरान, जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं, धर्मान धर्मों को, अलंकरान अलंकार प्रचक्षते कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं। एक और संस्कृत में इसकी डेफिनेशन है, आप लोगों बहुप्रचलित डेफिनेशन है ये। देखिए, अलंकरोति इति अलंकारः। अलंकरोति इति अलंकार है, माने जो सजाए, जो सजाने का कार्य करे उसे अलंकार कहते हैं। जो अलंकृत करे, करोति माने करे और अलम माने अलंकृत, अलंकृत माने सजाने का, जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। अब किसको अलंकृत करे? काव्य पंक्तियों को, कविताओं को, काव्यांशों को जो अलंकृत करे उन्हें अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। इस तरह से आप एक डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं, और एक दूसरी डेफिनेशन आप इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं। देखिए, काव्य के ऐसे तत्व जो उसे विभूषित करे या सजाए उन्हें अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं, जैसे जिस प्रकार आभूषण नारियों के श्रृंगार होते हैं, उसी प्रकार साहित्य में शब्दों व अर्थों में चमत्कार लाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो अलंकार का सीधा सा मतलब होता है जो कविताओं में सुंदरता को बढ़ाते हैं, जो कविताओं के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। ये भी आपको याद करना है कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट और कार का अर्थ होता है करने वाला। तो सजावट करने वाले को अलंकार कहते हैं। तो ये यहाँ तक आपकी डेफिनेशन हो गई। अब हम पढ़ेंगे, देखिए संस्कृत में आप चाहें तो याद कर सकते हैं। एक लाइन आप छोटी ये वाली लाइन याद कर सकते हैं, अलम करोति इति अलंकारः। अलम करोति इति अलंकारः। तो जो अलंकृत करे, जो सजाने का काम करे, वही अलंकार होते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया था कि अलंकार जो है वो काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर काव्य को सजाते हैं। तो इस तरह से अलंकारों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए, अलंकारों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है वो शब्दालंकार है। शब्द और अलंकार में संधि करके शब्दालंकार बना है। शब्दालंकार का मतलब होता है जहाँ विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार अथवा सौंदर्य आ जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। माने जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्दों के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार शब्दों के माध्यम से, शब्दों के द्वारा किए गई वृद्धि, वहाँ सौंदर्य का जो वृद्धि होती है सौंदर्य में शब्दों के द्वारा, तो वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार में 3 अलंकार हम पढ़ेंगे, अनुप्रास, श्लेष, यमक। 3 अलंकार ये शब्दालंकार के भेद होते हैं, अनुप्रास, श्लेष और यमक। दूसरा जो अलंकार का जो भेद है, दूसरा जो भाग है वो है अर्थालंकार। अर्थ और अलंकार में संधि करके बना है अर्थालंकार, जहाँ अर्थ विशेष के कारण सौंदर्य या चमत्कार आ जाए। जहाँ अर्थ विशेष के कारण सौंदर्य या चमत्कार आ जाए, वहाँ अर्थालंकार होता है।
जहाँ अर्थ विशेष के कारण सौंदर्य या चमत्कार आ जाए वहाँ अर्थालंकार होता है। माने अर्थ के माध्यम से जिन काव्य पंक्तियों में चमत्कार या सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ अर्थालंकार होता है। शब्द के कारण या शब्दों के माध्यम से सौंदर्य में कविताओं में सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थ के कारण सौंदर्य में वृद्धि हो वहाँ अर्थालंकार होता है। तो ये जो अर्थालंकार है इसमें उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, ये अलंकार हम पढ़ेंगे। उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, ये अलंकारों को हम अर्थालंकार में पढ़ेंगे। तीसरा जो है वो उभयालंकार है। उभयालंकार, उभय का मतलब होता है दोनों, यानी शब्दों के कारण भी और अर्थों के कारण भी। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार या सौंदर्य होता है वहाँ उभयालंकार होता है। उभयालंकार का कोई भी भेद जो है हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में केवल शब्दालंकार में अनुप्रास, श्लेष और यमक है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण है। तो इस तरह से हम शब्दालंकार और अर्थालंकार और उभयालंकार हमने पढ़ा। शब्दालंकार जहाँ शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थालंकार जहाँ अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि होती है या चमत्कार उत्पन्न होता है, उभयालंकार जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है या सौंदर्य में वृद्धि होती है। इस तरह से अलंकारों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे शब्दालंकार का पहला भेद जिसका नाम है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको अलंकार का परिचय बताया, अलंकारों की डेफिनेशन बताई, अलंकार के कुछ संस्कृत में जो डेफिनेशंस हैं वो बताई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।